हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, आज का ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो बच्चे कॉलेज में फाइनल ईयर में हैं या फिर प्री फाइनल ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर हैं और अपने लास्ट ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं। तो गाइज़, उन सभी एस्पिरेंट को ये वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जितने भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटी होती हैं, चाहे बीटेक होल्डर हैं उनके लिए जेई और एई की जॉब्स, या फिर डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिनके लिए जेई की जॉब्स, कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके पास, किन किन फील्ड में जा सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और किस तरीके से एक सिंगल एग्जाम को टारगेट करते हुए डिफरेंट सेक्टर्स के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं गाइज। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटी हैं। देखिए, अब एजे एग्जाम्स पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर वीडियोस में मैं कवर करने वाला हूं, जो जो सेक्टर्स हैं, जो जो फील्ड के छोटे छोटे एग्जामिनेशन हैं उनको भी, जिनकी वैकेंसीज आपको अक्सर देखने को मिलती हैं, उनके एग्जाम पैटर्न को फटाफट चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एजे एग्जाम्स होते क्या हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये एग्जामिनेशन कब कराए जाते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट, क्या नाम होता है। तो ये सारी चीज़ों में कंफ्यूज ना करते हुए आपको बिल्कुल सिंपल स्पष्ट शब्दों में बताऊं, एई का मतलब असिस्टेंट इंजीनियर और जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर। जो कि आप लोग बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ख्वाब होगा कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिले और एक अच्छी जॉब मिले, जो कि नो डाउट एई और जेई फुलफिल कर देते हैं। अब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, चाहे स्टेट के डिपार्टमेंट्स की बात करूं, जैसे कि यूपी में बात करूं तो आपको यूपी पीसीएल के बारे में बहुत बार सुना होगा, है ना। यूपी पीएससी भी बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, एई के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। तो देखिए, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड बाय एवरी ईयर टू रिक्रूट डिजर्विंग कैंडिडेट्स फॉर टेक्निकल जॉब्स। टेक्निकल जॉब्स में जो आपने टेक्निकल स्टडी की है उसके बिहाफ पे, और काफ़ी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट की लिस्ट आपको दिखाता हूं मैं वन बाय वन करके। जैसे कि आप लोग जानते हो एसएससी के बारे में, तो आप लोग हमेशा सुनते आते हो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन हर बार कराता है, जिसको हम लोग एसएससी जेई के नाम से जानते हैं, करेक्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अभी कुछ समय से इसकी वैकेंसीज रुकी हुई हैं, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इसकी भी वैकेंसीज बहुत जल्द आ सकती हैं। आपको आरआरबी में भी जेई की वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिलती हैं, जो कि अभी 3-4 सालों से नहीं देखने को मिली हैं, लेकिन अभी इस समय आने वाली हैं। 23 के लास्ट तक, मतलब 24 के स्टार्टिंग तक आपको देखने को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, आपने सुना होगा, नाम सुना होगा यूपी ट्रिपल एससी का। जेई की वैकेंसी जो पहले से इसकी पेंडिंग थी उसको रिक्रूट अभी किया गया, 2 एग्जामिनेशन हुए बैक टू बैक। जो पुरानी वैकेंसीज थी उसको क्लियर किया गया, ये भी आपकी जेई के एग्जामिनेशन। उसी तरीके से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूके पीएससी में भी जेई की वैकेंसीज आती हैं, एई की वैकेंसीज आती हैं। अभी एई की वैकेंसीज जो अभी लाइंड अप हैं, जो एग्जामिनेशन पहले हुए थे, उसी वैकेंसीज को कैंसिल किया गया था कुछ रीजंस की वजह से। अभी जो एग्जामिनेशन आपके लाइंड अप है अभी इसी साल 2023 में जल्दी होने वाले हैं, यूके पीएससी उत्तराखंड के लिए भी। उसके बाद जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन है। उसके बाद आप देख सकते हो कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर आप बात करें कि एनटीपीसी के एग्जामिनेशन, बीच बीच में आपको, साल के बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं। कई बार ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आपको रिक्वायरमेंट केवल बीटेक होल्डर्स, कई बार आपको डिप्लोमा होल्डर्स, कई बार गेट के थ्रू भी रिक्रूट करते हैं पीएसयूज में, ठीक है। उसके बाद आईयूसीएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DSSB का एग्जामिनेशन बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। DSSB में जेई की भी पोस्ट आती है और एई की भी पोस्ट आती हैं, दोनों वैकेंसीज निकाली जाती हैं। अगर इसमें काफ़ी अटेंटिवली अलर्ट होकर आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली तो इस एग्जामिनेशन को निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। कट ऑफ कंपैरिजन करोगे, अगर प्रीवियस ईयर्स के भी कट ऑफ देखोगे तो वहाँ भी आपको बहुत हाइप करके बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। बस ये है कि यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन, मतलब जो पोर्शन यहाँ पे सिलेबस है ना, उसको वास्ट कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। उस सिलेबस को आपको कायदे से कवर करना पड़ता है। इसमें जो पहले सिलेबस था वो काफ़ी कम था। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर से यहाँ पे सिलेबस में जो इंक्रीज हुआ है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी DSSB अच्छा खासा वैकेंसी निकालती रहती है और यहाँ पे आपको अच्छा मौका मिलता है।
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लास्ट में लिखा हुआ है, और यूपीपीसीएल वगैरह भी एग्जामिनेशन कराते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जामिनेशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब इन सभी एग्जामिनेशन को कैटर करना है आपको, तो एक ही बात मैं बोलूँगा सबसे अच्छा कि देखो सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं, समझना इस बात को। बहुत सारे बच्चे बार बार ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर एई का एग्ज़ाम देता हूँ या जेई का एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस, उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, इस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। बेटा एक चीज़ आपको सबको पता होगा कि अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग तो पढ़नी ही पड़ेगी। आपने कॉलेज जब ज्वाइन किया था तो कहीं लिखा था क्या कि ये कॉलेज जो है सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता है आरआरबी जेई के लिए, ये कॉलेज पढ़ाता है एसएससी जेई के लिए। इन सब चीज़ों में अपने आप को अननेसेसरी परेशान नहीं करना है। सिविल इंजीनियरिंग तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर जेई एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, ध्यान से समझना, अगर जेई एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको एसएससी जेई का सिलेबस अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। एसएससी जेई का सिलेबस जो बच्चा फॉलो करता है वो मान के चलो कि ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन जो जेई के एग्जामिनेशन होते हैं उसके सिलेबस को टच कर रहा है, कवर कर रहा है। और एसएससी जेई जो कि बहुत बड़ा एग्जामिनेशन कराता है इंजीनियर्स के लिए, और हर साल लगभग वैकेंसीज इसमें आती हैं। अभी रिसेंट ईयर्स में तो अच्छी खासी वैकेंसीज भी देखने को मिल रही हैं, जैसे 2022 वाला था, अभी 2023 का जो रिक्रूटमेंट आने वाला है, आपको सबको पता है कि 16 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म स्टार्टिंग की 26 सितंबर है ना, नहीं सॉरी जुलाई है, जुलाई अगस्त एक ही महीने का टाइम होना चाहिए, तो हाँ 26 जुलाई से 16 अगस्त तक ही है, 26 जुलाई से 16 अगस्त तक यहाँ पे फॉर्म फिलिंग है, और अक्टूबर में एग्जामिनेशन इसके पहले से निर्धारित है। ठीक, अक्टूबर में ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो ये एसएससी जेई की बात कर दिया मैंने। एसएससी जेई 2023 का भी आपको लाइंड अप है। अब इन सभी एग्जामिनेशन में देखो डीआरडीओ भी है, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की अभी वैकेंसीज आई थी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज थी। मैकेनिकल इंजीनियर्स जितने भी होंगे उनको अच्छा खासा यहाँ पे चांस मिलता है। अब जिन बच्चों ने डिप्लोमा या बीटेक करा हुआ है वो बच्चे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर क्या हम सेमेस्टर की किताबों को जो पढ़ रहे हैं वहीं से तैयारी कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन की? तो मैं कहूँगा 100% कर सकते हो, इनफैक्ट 200%। बस सेमेस्टर के लिए जैसे पढ़े हो वैसे नहीं पढ़ना है। सेमेस्टर के लिए आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपने याद किया होगा, पॉइंटर्स छोटे छोटे छोड़ देते होगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हिसाब से प्रिपरेशन करना है। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई जब करते हैं ना किसी सब्जेक्ट को, सपोज करो आपके किसी सेमेस्टर में सर्वे है, सर्वे आपने नॉर्मली पढ़ लिया, लेकिन आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जामिनेशन में आ रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। ये मत सोचो कि मैंने कुछ कमी रख दी, वो पढ़ाई का पैटर्न आपको थोड़ा सा वहाँ पे रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसके बारे में भी बात करूँगा। बात करते हैं एसएससी जेई को टारगेटिव वे में लेके चलना है तो कैसे करें। देखो एसएससी जेई में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में जिसमें सीपीडब्ल्यूडी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट होता है सभी बच्चों का, जिसमें जाना चाहते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज अगेन बच्चे चूज करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बीआरओ है, सीडब्ल्यूसी है। इन सभी डिपार्टमेंट में आप अपनी जगह बना सकते हैं केवल एक ही एग्जामिनेशन एसएससी जेई के थ्रू। आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी तो आप डेफिनेटली सीपीडब्ल्यूडी ऑप्ट करके सीपीडब्ल्यूडी में जगह बना लोगे। थोड़ी सी आप प्रेफरेंस में आपने नीचे रखा है किसी दूसरे को तो एमईएस मिल जाएगा। इस तरीके से आप प्रेफरेंस वाइज अपने सिलेक्शन के बाद चूज करके डिपार्टमेंट जा सकते हो। रही बात एग्जामिनेशन कैसे होता है सर, एग्जामिनेशन इसका आप सभी को पता है कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन इसका पेपर 1 होता है। यही एक जेई का एग्जामिनेशन है, मतलब जेई के और भी एग्जामिनेशन DSSB वगैरह में भी 2-2 शिफ्ट होते हैं, लेकिन एक जेई का एग्जामिनेशन इकलौता ऐसा है जिसमें जो पेपर 2 होता है ना वो डिस्क्रिप्टिव होता है। मतलब जैसा सेमेस्टर में आप लोग लिखते हो ना क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, आपके पास डेरिवेशन आता होगा, डेराइव करते होगे, आपके पास डिजाइनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, डिजाइन करते होगे, उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव होता है। पहला वाला जो है ना ये 200 नंबर का होता है प्री, जिसको प्री बोलते हो पेपर 1, और दूसरा वाला 300 नंबर का होता है जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं दोस्त। ठीक, प्री और मेंस, प्री क्वालिफाई करते हो मेंस देने को मिलता है, लगभग 2 से 3 महीने का बीच में आराम से गैप मिलेगा, और फिर मेंस क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीधे ज्वाइनिंग, कोई इंटरव्यू वगैरह जैसी चीज़ नहीं होती है। अब बात करें यहाँ पे पैटर्न, तो देखिए पैटर्न क्या होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन जो कि हर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा इसमें आसानी से 40+ स्कोर कर लेता है। जो अच्छे से मेहनत करता है वो 49 या 50 भी स्कोर कर लेता है इसमें।
यहाँ पे सभी बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि पढ़ाई से टच में दूर हो जाते हो। जो बच्चे इनफैक्ट कॉलेज ड्यूरेशन में एसएससी, बैंकिंग या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली आसान रहता है ये पोर्शन। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर कायदे से सिस्टमेटिक वे में प्लान करके स्टडी कर रहे हो, अपनी क्लासेज अटेंड कर रहे हो, जिनसे भी पढ़ रहे हो मेंटर्स वगैरह से, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है, इसीलिए इस पे डबल स्टार बनाया कि इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है इन 50 मार्क्स पे। इसमें आपका करंट अफेयर, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब कुछ पोर्शन आपको देखने को मिलता है, स्टैटिक जीके वाला भी। ये आपका इंजीनियरिंग है। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल के 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा आपका पेपर होता है, जिसको आपको 2 घंटे में ख़त्म करना होता है, ठीक। 2 घंटे में आप पेपर देते हो, प्री का रिजल्ट आता है, प्री के रिजल्ट के बाद अपनी मेरिट लिस्ट में अपना सिलेक्शन देख सकते हैं। सिलेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद आपको मेंस का पेपर देने को मिलता है। कहने का मतलब ये जो एसएससी जेईई का प्री का पैटर्न था, इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और यही पैटर्न से पढ़ा हुआ बच्चा उन हर एग्जामिनेशन को दे सकता है जहां सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहीं पता चले कि मैथमेटिक्स ऐड हो गई आरआरबी जेईई में, तो मैथ्स पढ़ लिया। कहीं आपने देखा कि किसी एग्जामिनेशन में इंग्लिश ऐड हो रही तो इंग्लिश पढ़ लिया। लेकिन ये जो सिविल इंजीनियरिंग है ना, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है या फिर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। तो उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी कोताही जरूरी नहीं। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, हम लोग आपको क्या स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराते हैं। अड्डा 24/7 आपको प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराता है। देखिए स्पेशल एग्जाम अलर्ट्स तो सारे के सारे इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, यूट्यूब चैनल पे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, उन सभी को बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई छोटी वैकेंसी या बड़ी वैकेंसी नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आपका लक, आपकी मेहनत उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी ज़्यादा अच्छी है उस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी एग्जामिनेशन को आपने मिस कर दिया, सपोज करो कि आपने उस समय आपकी प्रिपरेशन पीक पे होगी, तो ये जरूरी है। चैनल पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है। एप्लीकेशन पे भी, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे भी डाउट क्लासेस आपकी लगाई जा रही हैं। अब डाउट क्लासेस में क्या होगा कि आपके कोई डाउट्स आ रहे हैं, मान लो कि आप पढ़ रहे हो किसी बैचेस में, आपके डाउट्स आ रहे हैं, तो उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सेशंस अरेंज किए जा रहे हैं, और अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे एडिशनल चीज़ें आपको मिल रही हैं, वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और उसके बारे में मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। पैटर्न वाइज टेक्निकल क्लासेस, जैसे कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से आपकी टेक्निकल क्लासेस अरेंज की जाती है। सपोज करो कि एसएससी जेईई में 13 सब्जेक्ट हैं, तो उन 13 सब्जेक्ट में आपको हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, डिजाइनिंग के सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से आपके मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उन सबको एनालाइज करके हम लोग ये सेगमेंट रखते हैं, जिससे ये पता चल सके कि जो कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है उस बैच में, तो उसको बहुत क्लैरिटी रहे कि इस एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें आनी है, किस तरीके से मुझे पढ़ना है। रेगुलर प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस, लेकिन तब आती है जब आप एक लेवल तक अपने आप को पहुंचा चुके हो। लेकिन ये टेस्ट सीरीज में इंप्रूवमेंट कैसे होगा, ये रेगुलर प्रैक्टिस से होगा। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन चल रहे हैं। अब आपको वीकली प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो डेली भी दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस सेट। एप्लीकेशन पे अड्डा 24/7 के डेली नॉन टेक की क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, और एनर्जी बूस्टअप सेशन। नॉन टेक की क्लासेस में आपका पूरा नॉन टेक वाला पोर्शन, रीजनिंग का, जीके जीएस पूरा पोर्शन, और एनर्जी बूस्टअप सेशन बीच बीच में हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। कभी आपको लो फील हो रहा है, कभी सोच रहे हो कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे उन सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि आपको बूस्टअप चार्ज हो जाते हो और आप अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो। किसी भी स्टूडेंट को इन सारी चीज़ों में कोई सा भी इशू आता है, तो उसके लिए फैकल्टीज, मेंटर्स आपके साथ हमेशा अवेलेबल हैं। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए, अगर आपको पढ़ना है, आपको टारगेटिव वे में पढ़ना है, और आपको भी अपना नाम इन जगहों पे लाना है, इन सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम कायम करना है, तो डेफिनेटली आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना अपने फ़ोन में, ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें, अपडेट्स, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्री हैं एप्लीकेशन पे, वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिल सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं कहूँगा कि अगर आपके पास एप्लीकेशन आ गया, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, रेगुलर बेसिस पे आप लाइंड अप हो चुके हो, अगर आपको लगता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जैसे सपोज करो किसी के 4 सब्जेक्ट वीक हैं और 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, और 2-3 सब्जेक्ट उसने पढ़े ही नहीं है बिल्कुल, उन सभी सब्जेक्ट पे कमांड बनाना है आपको, ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे आपके रिजेक्शन की। उसके लिए अड्डा 24/7 क्या प्रोवाइड कराता है गाइज,
इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे एग्जामिनेशन जो स्टेट लेवल पे होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, उन सभी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस अवेलेबल हैं और बहुत ही लोएस्ट प्राइस में, मिनिमम प्राइस में अवेलेबल हैं। 2000 से 3000 के प्राइस में पूरे के पूरे 6-6 महीने, 5-5 महीने, 1-1 साल के बैचेस अवेलेबल हैं गाइज। वो 1 साल तक उस बैच में आप बने रहोगे, रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे, लाइव क्लासेस देखोगे, टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि एसएससी जेई में फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल हैं, अचीवर्स बैच अवेलेबल है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाओगे तो इंजीनियरिंग एग्जाम्स के महापैक्स अवेलेबल हैं। महापैक्स में ये सारे एग्जामिनेशन कवर हो जाते हैं, आरआरबी के, DSSB के। इन सभी एग्जामिनेशन को आपको 1 by 1 करके कवर करना है। तो आप सभी को बोलूँगा कि आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस स्लाइड में एक नीचे यहाँ पे आपको कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा। ये जो कोड है ना, किसी भी स्टूडेंट को कोई सा भी कोर्स परचेज करना है बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस में, तो आप बताऊंगा इस किसी भी कोर्स में आप एक कूपन कोड Y293 इसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको सारे के सारे बैचेस जो हैं वो लोएस्ट प्राइस में मिल जाएंगे। और दोस्त, जो भी बैचेस हैं ना, इन सभी बैच का एक्सेस सिंगल बैच में जो कि महापैक होता है उसमें मिल जाता है। तो फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में एक स्टेप पहला रखिए, दूसरा स्टेप आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। आप प्रिपरेशन शुरुआत करके देखिए, आपको सिलेक्शन तक का सफ़र बिल्कुल आसान बना देंगे और आपको सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप डिटरमाइंड होके सेलेक्टिव वे में पढ़ना स्टार्ट करते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।